बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाब से मैं इकबाल जंजुआ। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर अभी तक आम आदमी, गरीब आदमी, अवाम उनकी आंखों में धूल झोंकने का सिलसिला जारी है। कभी ये बयान दिया जाता है कि पाकिस्तान जो उस ख़तरनाक मोड़ से निकल चुका है, कभी ये बयान दिया जाता है कि इसको दिवालिया होने से पाकिस्तान के मुसल्लत शुदा मसखरों ने से बचा लिया। फिर ये बयान दिया जाता है कि हम अब पाकिस्तान को सुधार चुके हैं और अब अवाम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे के सारे बयान सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने, धूल झोंकने या फिर ये कह सकते हैं कि जागती आँखों से ख्वाब देखने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान की जो ग्राउंड की सूरत हाल है, इस पे अगर एक नज़र दौड़ाएं तो बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, नाम लेने वाले या उसकी तरफ हमायत करने वालों को उनकी गिरफ़्तारियाँ, उनकी मारदार, उनके घरों में उन्हें हरासा करने का सिलसिला ताहाल जारी है। और हर वो शख्स जो किसी न किसी तरह से इमरान खान की नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा फार्म 47 और रजीम चेंज से मुसल्लत शुदा हुकूमत है, इनकी जो हकीकत सामने लाता है, उसको मुल्क दुश्मन करार देकर, मुल्क के अंदर फस्तायत करार देकर या डिजिटल दहशतगर्द करार देकर उसे उठा लिया जाता है। यहाँ नाज़रीन एक सवाल और भी पैदा होता है कि बात करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई इमरान खान का हामी है। असल बात ये है कि मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ अवाम है, जो आम आदमी है, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर इन मसखरों को मुसल्लत करने के लिए कोई न कोई राह हमवार की, तो उनका काम ये है कि वो अवाम को सहूलत दें, बिजली सस्ती दे दें, रोज़गार दे दें, उनके लिए मुश्किलातें आसान कर दें। कम से कम जो रोज़गार वो कर रहे हैं अपनी मदद आप, उसको ना बंद किया जाए। लेकिन जब नेट बंद होगा, जब नेट की स्पीड स्लो कर दी जाएगी, जब जो डिजिटल तरीके से जो कमाई करते हैं उनके अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो जाएगी, फिर उनको उठा लिया जाएगा, फिर उन्हें मारा जाएगा, तो आम आदमी फिर क्या कहेगा? फिर जो बोलने वाला है, जो तज्जिया करने वाला है, जो एनालिस्ट है, वो क्या बात करेगा? क्या वो फिर इमरान खान की मुखालफत करके मौजूदा मुसल्लत शुदा टोले की तारीफ़ करेगा? जैसे अभी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अडयाला जेल का जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, उसे इमरान खान की सहूलतकारी में मुअत्तल कर दिया गया और फिर 2 एहलकारों को इस बुनियाद पर उनकी तहकीक या तफ्तीश जारी है कि वो मज़ीद बताएंगे कि क्या इमरान खान की कोई सहूलतकारी की जा रही थी। फिर आगे आते हैं ओन अली खोसा, जो एक मुज़य्या यूट्यूबर है, जो आपने कभी देखा होगा फेसबुक के ऊपर भी डुअल करैक्टर करता था, यानी खुद ही वो सवाल करता था, फिर खुद ही जवाब देता था, फिर खुद ही किसी करैक्टर के ऊपर जैसे बिजली के बिल हो गए, महंगाई हो गई या कोई इस तरह से टैक्स हो गया, जो यहाँ पर जो हालात जिस मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरती से वो उनको प्रेजेंट करते थे। और उन्होंने गाना गाया जो आप सबने देखा होगा, अब तो वो उतना वायरल हो गया कि मैंने पहले वो नहीं सुना था। उनके उठाने के बाद फिर अब वो सोशल मीडिया पे वायरल है, बिल बिल पाकिस्तान। तो क्या वो ये ना कह सकें, वो अपनी भड़ास दिल की ना निकाल सकें ये कहकर कि ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इससे मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये बिल आया, ये इतना है कि मैं कैसे अदा करूं, और फिर क्या कहा जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और फिर उनके घर वालों पर हरासा किया गया, उनके दरवाजे तोड़े गए। तो ये सारे का सारा जो सिलसिला है, ये सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग की मौजूदा मुसल्लत शुदा जो हुकूमत है, इसकी जो कारकर्दगी है, ये सिर्फ़ इस पे बात करते हैं। यहाँ पर यह भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि कुछ ऐसे ज़मीर फ़रोश, कलम फ़रोश, दानिश फ़रोश मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा लेकर ये कहने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही है, या ये कहने की कोशिश करते हैं कि फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुआ
तो अब इमरान खान भी फंसेगा, जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये सारा कुछ जो कुछ माजी में होता रहा ये इमरान खान करता रहा। इनका काम सिर्फ यही है कि वो ऐसे बयानिए बनाए जो मीर जाफ़र और मीर सादिक की तरह डुअल हैं, मुनाफ़िक़त पे हैं। कभी देखते हैं कि ये पल्ला भारी है तो अपने बयान चेंज कर देते हैं, कभी देखते हैं कि इस तरफ अब इस्टेब्लिशमेंट का पल्ला भारी है तो वापस फ़ौरन उधर आ जाते हैं। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, इसी तरह से सियासतदानों के अंदर भी है। और अब ये वाज़े तौर पर समझ आ रही है कि रियासत निज़ाम, चाहे वो काजी हो या काजी के सहूलतकार हों, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई तकलीफ़ नहीं है। इनको डर है तो इमरान खान से है, इनको खौफ है तो इमरान खान से है। काजी साहब कहीं और कोई केस सुनते सुनते उनके दिमाग में सिर्फ ख्याल आता है इमरान खान का और वो फ़ौरन टर्न होते हैं और इमरान खान का कभी वो अलकादर ट्रस्ट का केस उससे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, कभी कोई और बात करना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ तक अंदाज़ा कर लें कि उनको इस हद तक खौफ है। लेकिन बात फिर वही है कि कुदरत का जो निज़ाम है वो कभी भी नहीं बदलता, वो अपनी अटल है अज़ल से लेके अबद तक। मौजूदा रजीम चेंज के सहूलतकारों ने या जो फार्म 47 के पैदावार हैं, इनने जो माजी में बोया वो अब काट रहे हैं और जो आज बो रहे हैं अवाम के अंदर नफ़रत की सूरत में, ये कल काटेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या बात है कि जिसे ये सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट, नॉन लीग, ब्यूरोक्रेसी जिसको दबाती है अवाम उससे मोहब्बत करती है, जिसे गुमनाम करने की कोशिश करती है वही उभर कर सामने आ जाता है। ये ऐसे लगता है कि बच्चा ये समझ चुका है कि अब ये ज़िद से मुकाबला नहीं कर सकते। नफ़रत है तो नफ़रत ही सही, दुश्मनी है तो दुश्मनी ही सही, मुकाबला है तो मुकाबला ही सही। आपके पास डंडा है, ताकत है, कानून है, इख्तियार है और दूसरी तरफ अवाम के पास सिर्फ अल्फाज हैं, अल्फाज हैं, अल्फाज हैं, सोच है और वो उस सोच के साथ, उन अल्फाजों के साथ निहत्ते अपना मुकाबला कर रहे हैं। फिर उनको कभी आप डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, कभी मुल्क दुश्मन कहते हैं, कभी रियासत मुखालफ कहते हैं, कभी इमरान खान के हामी कहते हैं, कभी इमरान खान के साथी कहते हैं। ये ना इमरान खान के साथी हैं ना हामी हैं, ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर आप लोगों के बोए हुए कांटों को दिखा रहे हैं, आप लोगों के बनाए हुए उसूलों को दिखा रहे हैं, आप लोगों के जुल्म लोगों से भी नहीं शेयर करते, वो खुद बयान करते हैं और लोग उनको सुनते हैं। देखते हैं कि ये फस्तायत कितने दिन और चलती है। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।